इस पे सीएम ऑफिस में ट्वीट भी किया गया, पीएम ऑफिस में भी ट्वीट किया गया, सबको जैसे साफ सूंघ गया है। और क्योंकि जब आप डेवलपमेंट के नाम पे 3304 एकड़ ज़मीन को बिल्कुल पौधा मुक्त कर देते हो, यानी कि प्राण रहित कर देते हो, और एक और कंटेम्प्ट के पेटिशन के इंतजार में खट्टर सरकार बैठी है, तो यानी कि जो मरीज़ है वो IMT खरखोदा में है, इलाज किया जाएगा मानेसर में और इलाज किया जाएगा राई में। जहाँ का इन्वायरमेंट अफेक्टेड होता है वहाँ प्लांटेशन में 2 पौधे भी कहीं पे प्लांटेशन नहीं किए गए। क्या इन्वायरमेंट से इतना बड़ा खेला? आज जो हमारी स्टोरी है वो इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई है और ये सरकारों की गंभीरता दिखाती है कि किस तरह से इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कागजी आदेश, सर्कुलर्स और यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय के इम्पेरेटिव डायरेक्शंस भी सरकारों के सामने बौनी दिखाई देती हैं, उन पे अमल नहीं होता। आपने अभी देखा होगा दिल्ली में PWD इंजीनियर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में जब कंटेम्प्ट फाइल की गई तो उन्होंने उसमें माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि एक प्लांट को रिमूव करने के लिए 2 प्लांट वहाँ पे ऑगमेंट किए जाते हैं, तब जाके उस प्लांट की वहाँ से शिफ्टिंग होती है। तो इसी तरह की यहाँ पे एक IMT खरखोदा में 3304 एकड़ पे जिस तरह वहाँ पेड़ काटे गए, तो वहाँ से राम कुमार नाम के एक एक्टिविस्ट ने ये मामला सरकार के समक्ष उनके संज्ञान में लाया। तो उनको ये फॉरेस्ट ऑफिसर्स को ये डायरेक्शन दी गई कि 200 एकड़ ज़मीन इस जो ये मारुति का और जो ये मल्टीनेशनल्स कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग जो हब तैयार किया जा रहा है इसमें रिजर्व रखा जाएगा और 100 करोड़ के आसपास वहाँ प्लांटेशन पे खर्च होगा। लेकिन एक चौंकाने वाली बात अभी आती है कि इसी तरह की जिम्मेदारी NHAI ने, यानी कि इस्लामाबाद से जो कोटपुतली के लिए जो नितिन गडकरी की अगुवाई में जो राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है, तो हरियाणा का जिम्मा उसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया गया जिसको IMT में प्लांटेशन की जिम्मेदारी थी। लेकिन ये राजनीतिक हस्तक्षेप समझिए कि जो सांसद हैं रमेश कौशिक और जिस तरह से बीजेपी के विधायक आते हैं राई से, उन्होंने बैक डोर से जिस तरह के गंदा खेल खेला। और अब जो फीडबैक सर्कुलर आया हुआ है वो ये सजेस्ट करता है कि जो प्लांटेशन है वो राई में किया जाएगा, मानेसर में किया जाएगा, यानी कि जो मरीज़ है वो IMT खरखोदा में है, इलाज किया जाएगा मानेसर में और इलाज किया जाएगा राई में। जहाँ का इन्वायरमेंट अफेक्टेड होता है वहाँ प्लांटेशन में 2 पौधे भी कहीं पे प्लांटेशन नहीं किए गए। तो ये सीधा सीधा सरकार पे एक गंभीर मामला, एक कंटेम्प्ट का मामला बनता है। और क्या सरकार अपनी प्रो इन्वायरमेंट के प्रति जो लायबिलिटीज़ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ हैं, क्या उनको ताक पे रख के क्या सिर्फ कोर्ट के कंटेम्प्ट नोटिस का इंतजार करेगी, या जो मॉरलिटी है सरकार की एक इमेज होती है कि वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है, क्या वो मामला आया है। इस पे CM ऑफिस में ट्वीट भी किया गया, PM ऑफिस में भी ट्वीट किया गया, सबको जैसे साफ सूंघ गया है। और अब वहाँ पे जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, वहाँ राम कुमार जी ने ये तय किया है कि वहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन, एक आंदोलन वहाँ खड़ा किया जाएगा। क्योंकि जब आप डेवलपमेंट के नाम पे 3304 एकड़ ज़मीन को बिल्कुल पौधा मुक्त कर देते हो, यानी कि प्राण रहित कर देते हो, और जो आसपास की सराउंडिंग है, तो क्या वो गांव दिल्ली की तरह जैसे अर्बन कॉलोनीज़ बन के रहेंगे, या उनको भी एक जीने का हक है? तो होना तो ये चाहिए था कि वहाँ पे पॉल्यूशन को मॉनिटरिंग करने के लिए वहाँ टावर्स इंस्टॉल होने चाहिए थे, वहाँ अब तक प्लांटेशन ड्राइव शुरू हो जानी चाहिए थी। तो एक और कंटेम्प्ट के पेटिशन के इंतजार में खट्टर सरकार बैठी है। तो मीडिया के माध्यम से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के कंप्लाइंस जनता के सामने आते हैं, ये छवि सरकार की ख़राब होती है, अच्छी बात नहीं है। और जो प्लांटेशन है वो मानेसर कुंडली में ना होके खरखोदा उसके सराउंडिंग में, उसी के स्क्रिप्ट आउटर स्क्रिप्ट में या कहीं भी उसकी जो अप्रोप्रिएट जगह दिखाई दे वहीं पे उस प्लांटेशन को किया जाए। इसमें जो आपकी राय है, आप क्या सोचते हैं कि डेवलपमेंट, नेशनल हाईवेज़ निकलते हैं, कॉरिडोरों का देश बन रहा है, तो क्या सिर्फ उद्योगपतियों को खुश करने के लिए क्या इन्वायरमेंट से इतना बड़ा खेला? क्या ये देश हित में है? इसमें अपनी राय रखिए, कमेंट्स बॉक्स में डालिए। जुड़े रहिए अगली स्टोरी तक। जय जवान जय किसान।